डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन समिति द्वारा बुधवार 12 जून को एमटीडीसी में अंबाझर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर के सांस्कृतिक भवन के नवनिर्माण कार्य हेतु निवेदन दिया गया। बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को पिछले साल तोड़ा गया था। उसके पुनर्निर्माण के लिए बुद्धिस्ट समाज ने कई आंदोलन किए थे। उसी के चलते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शासन ने समाज भवन को वापस निर्माण करने की मंजूरी दी थी, परंतु 1 वर्ष बीत गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई। वहां पे कोई भी कदम नवनिर्माण हेतु उठाया नहीं गया। इसी संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन समिति द्वारा एमटीडीसी में निवेदन देकर मांग की गई है कि अंबाझरी के अम्बेडकर भवन का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण किया जाए। बता दें, समिति के कार्यकर्ताओं ने 21 जून के भीतर शासन से कार्रवाई करने की मांग की है। मांग तो हमारी जो पुरानी थी वही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी का जो डिमोलिशन किया गया था, उसके लिए हम लोगों ने कई दिनों तक आंदोलन किया और आज 1 साल के करीब हो चुका है कि डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी और विभागीय आयुक्त का जो चौकसी अहवाल आया था, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये समाज भवन को वापस बनाया जाए, इसका पूर्ण निर्माण किया जाए। लेकिन आज 1 साल हो चुका है, वहाँ का मलमा भी ये लोगों ने उठाया नहीं। कई लोगों से हम लोगों ने बात की, पिछले 1 महीने में हम लोग कई लोगों से हम लोग मिले, समाज के कई सभाएं हम लोगों ने ली और आज करीब 1 साल हो चुका है। हम लोग ये वापस मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन इसको वापस बनाया जाए और इसका फैसला जो एमटीडीसी ने जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे लगाया है, इसको स्थगिति दी है हमारे भवन को, इसकी स्थगिति उठा के जल्द से जल्द इसका पुनः निर्माण किया जाए। 21 जून का हम लोग वेट करेंगे और 21 जून तक एमटीडीसी का जवाब नहीं आया तो 22 जून को फिर हमारी जो भूमिका रहेगी वो हम लोग आपको बताएंगे प्रेस के माध्यम से। पुलिस की तरफ से क्या परेशानी आपको हो रही है इस सारे मूवमेंट को लेकर? ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि नागपुर पुलिस का जो बर्ताव है अम्बेडकरी समाज के तरफ वो बहुत बुरा है, क्योंकि आज देखिए, आज हम लोग युवा यहाँ पे एमटीडीसी के ऑफिस में आए हैं सिर्फ एक निवेदन देने के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए, लेकिन हमको 149 के नोटिस कंटिन्यू आ चुके हैं। अभी कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। इसमें हमको 4 नोटिस आए हैं और वो लोग फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकरी समाज शायद कुछ दंगा करेगा या समाज को डिस्टर्ब करेगा, बट ऐसा नहीं है। अम्बेडकरी समाज ये शिक्षित समाज है और अपने हक के लिए संवैधानिक रूप से हम लोग रास्ते पे उतर के भी ये काम करेंगे और प्रशासन को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन भी हमारा ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है, उसमें पुलिस का भी काम है कि वो जनता के लिए है, वो किसी अधिकारी के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए या किसी नेता के लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। लेकिन जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नवनिर्माण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष को या कार्यकर्ताओं को, वो निंदनीय है और हम इसका निषेध करते हैं। हमारा सीपी साहब से यही आग्रह है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन की हमारी जो भूमिका है वो संवैधानिक रूप से रख रहे हैं, तो आप लोग भी संवैधानिक रूप से हमारे साथ खड़े रहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर का झांसा देके गुनाह दाखिल करने की आप बात कर रहे हो, इस बार अम्बेडकरी समाज सुनने नहीं वाला। और स्पेशली मैं यश गौरखेड़े, मुझे जो फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है वो मैं डरने नहीं वाला हूँ आप लोगों से। और आपका ये जो षड्यंत्र चल रहा है, पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र की, इसमें किसी की भी आवाज़ दबा के गुनाह दाखिल करने का झांसा दे के, डरा के आप किसी की भी आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम लोग हमारा हक संवैधानिक रूप से लेकर रहेंगे। आपने निवेदन दिया है कि 20 एकड़ की डिमांड उसमें की गई है। देखिए, चौकसी अहवाल में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जो हमारी समिति थी और स्पेशली जो लोग इसको जो लीड कर रहे थे, उन्होंने एक झूठा नैरेटिव रचा 20 एकड़ की ज़मीन के लिए। और आज समाज के युवाओं की ये मांग है कि हमको 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास होंगे तो आज हम लोग 20 एकड़ के लिए लड़ने को रेडी है। लेकिन वो नहीं होने की वजह से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी में था, इसके लिए कोई भी इसको मना नहीं कर सकता, ये था वहाँ पे। अभी युवाओं की, महिलाओं की और समाज की ये मांग है कि वो भवन जैसा था वैसा ही भवन हमको वापस बना के चाहिए। अगर वो आप बना के नहीं दोगे, 21 जून तक आपने अगर आपका वो स्टे नहीं हटाया और अम्बेडकर भवन का वहाँ पे काम अगर चालू नहीं किया, तो हम लोग 22 जून को हमारी जो भूमिका है वो स्पष्ट करेंगे प्रेस के माध्यम से। और 20 एकड़ की जो मांग है
वो सरकार भी डिसाइड करे। देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने 1 साल पहले हम लोगों को वादा किया था कि वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ महाराष्ट्र से वो बात करेंगे। 1 साल हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है कि वो हमको, समाज को कितनी ज़मीन दे रहे हैं। क्या वो 20 एकड़ दे रहे हैं, क्या वो 10 दे रहे हैं, क्या वो 15 दे रहे हैं, वो उनके ऊपर है। इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी के साथ दे, समाज को वो पटा तो हम लोग आगे बात करेंगे, समाज को अगर नहीं पटा तो हम लोग उससे डायलॉग करने के लिए रेडी है, लेकिन इस बार हम लोग वापस आंदोलन नहीं लेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।